नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल चैनल पर। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद पहुंचते हैं और संसद में जिन विषयों पर बात करते हैं वो वाकई दिलचस्प है। लेकिन आखिर राहुल गांधी ने ऐसी कौन सी बात कह दी जिसकी वजह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को माथा पीटना पड़ गया। तस्वीर देखिए, लिखा है, जब राहुल गांधी की स्पीच के बीच वित्त मंत्री ने पकड़ा अपना सर। तो ये सर पकड़ने की क्या कहानी है आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत राहुल गांधी के एक ट्वीट से। राहुल गांधी लिखते हैं, इन कुरुक्षेत्र अभिमन्यु was trapped and killed in a chakravyuh, a formation controlled by 6 people and also known as Padma-view for its resemblance to a lotus formation. Today, a 21st century lotus shaped chakravyuh is trapping India and is controlled by 6 figures: Narendra Modi, Amit Shah, Adani, Ambani, Ajit Doval, and Mohan Bhagwat. This modern chakravyuh has trapped our youth in a chakravyuh of unemployment and paper leak, farmers in a chakravyuh of debt, middle class in a chakravyuh of tax, MSMEs in a chakravyuh of tax terrorism, Jawans in the chakravyuh of Agnipat, SC, ST, OBC minorities in a chakravyuh of Anyay. Take for example the education budget at 2.5%. It is the lowest in 20 years, and at a time when our students are suffering from widespread paper leaks, the finance minister did not deem it fit to even mention the crisis in her speech. The India bloc has taken the first steps to break this chakravyuh and will continue to fight against this atmosphere of fear is replaced with Shivji ki barat, where there is equal opportunity, justice and freedom for all. The BJP should not mistake India's youth for Abhimanyu. They are Arjun and they will break free from this chakravyuh. देखिए, राहुल गांधी ने एक तस्वीर साझा की और इस तस्वीर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राहुल गांधी ने संसद में आज भाषण में क्या कहा। तस्वीर है, यहाँ 6 लोग आपको दिख रहे हैं। कौन कौन? तस्वीरें देखिए, अडानी, अंबानी, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो 6 तस्वीर आप देख रहे हैं, इन 6 लोगों ने चक्रव्यूह बनाया है। किसके लिए? युवाओं के लिए, ताकि उन्हें बेरोजगारी के कुएं में धकेल दिया जाए। पेपर लीक हो रहे हैं लेकिन चक्रव्यूह बनाकर उन्हें देखने नहीं दिया जा रहा। किसानों के लिए चक्रव्यूह बनाया जा रहा है ताकि वो कर्ज में डूब जाए। एमएसएमईज के लिए चक्रव्यूह बनाया जा रहा है ताकि वो कंपटीशन मार्केट में आ ही ना पाए। साथ ही आम आदमी जो है, मिडिल क्लास है, उन पे बार बार टैक्स इतना ज्यादा थोप दिया जा रहा है, टैक्स टेररिज्म हो रहा है एक तरीके से, जिससे आम आदमी उभर ही ना पाए। यानी ये भी एक तरीके का चक्रव्यूह मिडिल क्लास के लिए बनाया गया है। तो ये अलग अलग प्रकार के चक्रव्यूह राहुल गांधी बता रहे हैं जो नरेंद्र मोदी और उनके 6 लोगों ने बनाए। आपको पता है कि महाभारत का एक किस्सा है जिसमें चक्रव्यूह बनाया गया था अभिमन्यु के लिए, लेकिन अभिमन्यु किस तरीके से इसमें फंसते हैं, उसे भेदते हैं, उस संदर्भ में राहुल गांधी ने इन 6 लोगों का नाम लेते हुए ये बाकायदा तस्वीर की पोस्ट किया और कहा है कि कांग्रेस जो है लगातार मदद करती रहेगी और जो लोग हैं वो जो इसे चक्रव्यूह को भेद देंगे, क्योंकि भारत की जनता और कांग्रेस जो है वो अर्जुन है, वो इस तरीके के चक्रव्यूह में नहीं फंसने वाली और शिव जी की बारात की तरह ही सबको न्याय, आजादी और सबको जो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो कांग्रेस प्रदान करेगी। अब यहाँ पर एक दोस्तों, यहाँ पे जो एक बात कही है राहुल गांधी ने कि वित्त मंत्री ने केवल 2.5% जो बजट का हिस्सा है वो अलॉट किया है शिक्षा के लिए। देखिए दोस्तों, हम जो है ना विकासशील देश है, विकसित नहीं है, और विकासशील देश के लिए डिफेंस बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है। लेकिन आज डिफेंस पे इतना ज्यादा खर्च करने के बावजूद अगर डोकलाम में, लद्दाख में, अक्साई चीन तो चीन के पास है, लेकिन जो अलग अलग जगह है जहां पर लगातार चीन हमला कर रहा है भारत के कोनों में, अपनी सड़कें बना रहा है और तरह तरह से एक हस्तक्षेप जो संप्रभुत्वता पर किया जा रहा है, उससे भी हम कोप नहीं कर पा रहे हैं। और शिक्षा में जहां बजट ज्यादा होना चाहिए क्योंकि पेपर लीक जैसा मुद्दा हो रहा है, वहां पर केवल 2.5% खर्च कर रहे हैं। तो वित्त मंत्री आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी, क्या शिक्षा को प्राथमिकता देना उनको जरूरी नहीं लगा? ये सवाल जो है राहुल गांधी ने उठाए। अब इसको लेकर अलग अलग सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया आई है, लेकिन प्रतिक्रिया समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आखिर राहुल गांधी ने जो ये बात कही है उसका उद्देश्य क्या है। दरअसल आज जो राहुल गांधी ने बात कही है उस दौरान ओम बिरला ने उन्हें बहुत बार टोका, लेकिन बावजूद इसके स्पीकर साहब को
अवहेलना करते हुए, जो बिल्कुल सही था, क्योंकि राहुल गांधी और विपक्ष की तरफ ओम बिरला और स्पीकर यानी स्पीकर साहब का जो रुख रहता है वो काफी तीखे तेवर देखने को मिलते हैं। वही अगर पक्ष कोई बात कह रहा है तो ओम बिरला उन्हें आसानी से बोलने देते हैं। तो ये दोहरा मापदंड जो ओम बिरला का है, तो आज यहाँ पर स्पीकर साहब को भी अच्छा जवाब मिला। अब देखिए लोग क्या कह रहे हैं इसको लेकर। डॉक्टर करुणा सागर लिखते हैं, संसद में मीडिया कर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई, उन्हें एक सीमित दायरे में रहने की हिदायत दी गई। आज संसद पहुंचने पर नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी वहीं रुकवाई और मीडिया कर्मियों का हाल चाल जाना। ये फर्क है उनके और हमारे नेता में। यानी एक तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार संसद में मीडिया कर्मियों को बैन कर रही है और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मीडिया कर्मियों से बातचीत करें, हालचाल पूछ रहे हैं। जैकी यादव फेमस है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, लिखते हैं, संसद में घूमने वाले पत्रकार जो सांसदों की बाइट लेते थे उन्हें इस पिंजड़े में बंद कर दिया गया। इस पर आज राहुल गांधी ने संसद में कहा कि मीडिया वालों को पिंजड़ों में बंद कर दिया गया है, बेचारे मीडिया वाले को बाहर निकाल दीजिए। स्पीकर साहब बोले मीडिया वाले बेचारे नहीं है, तो राहुल गांधी ने कहा तो फिर नॉन बेचारे मीडिया वालों को बाहर निकाल दीजिए। थोड़ा एक व्यंग भी है और हास्य भी है। फर्स्ट न्यूज इंडिया लिखते हैं, लोकसभा में बोल रहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, देश में पेपर लीक और बेरोजगारी चक्रव्यूह, बेरोजगारों को अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया, देश में टैक्स टेररिज्म चल रहा है, 20 साल में सबसे कम शिक्षा पर बजट में पेपर लीक के बारे में एक शब्द नहीं, बड़े उद्योगपतियों को बजट में फायदा पहुंचाया गया है, किसानों के लिए 3 काले कानून बनाए गए। ये तमाम बातें जो है आज राहुल गांधी ने बजट से संबंधित की और बताया कि कैसे पिछले 10 साल में 70 बार पेपर लीक के मामले दर्ज किए गए हैं और हमारी वित्त मंत्री और तमाम जो मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, वो इस बात पर जो है आश्वासन जताते हैं, दावा करते हैं कि पेपर लीक तो हुआ ही नहीं, और जब उन पर दबाव डाला जाता है तब जाके स्वीकार करते हैं। तो ये पूरे का पूरा जो दोहरापन है, जो दोगला रवैया है भारतीय जनता पार्टी का, उसको यहाँ पर राहुल गांधी ने एक्सपोज करके रख दिया है। और आज जो संसद में मीडिया से लेकर छात्र और छात्र से लेकर किसान, किसान से लेकर एमएसएमई यानी मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस के जो वो लोग हैं जो उभरना चाहते हैं, जो अपने स्किल्स को एनरिच करना चाहते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन के इस दौर में सरकार उन्हें प्रोत्साहित ही नहीं कर रही है, तो वो तमाम वर्ग पर आज जो है राहुल गांधी ने उनकी आवाज को बुलंदी से उठाया। और तस्वीर की मैं जो बात करती, वित्त मंत्री की सर इसलिए पीट रही है दोस्तों, ये तस्वीर आप देख सकते हैं फिर से, क्योंकि राहुल गांधी ने बताया कि एक रस्म होती है, एक शगुन माना जाता है कि जब बजट पेश किया जाता है उसके बाद हलवा बनाई जाती है और ये हर बार होता है। तो ये हलवा बनाया जा रहा था और इस हलवे में जो बनाने वाले लोग थे इसमें कोई भी एससी एसटी आदिवासी वर्ग का था ही नहीं। तो अपने आप में हास्यास्पद और शर्मनाक है कि देश का बजट पेश हो रहा है लेकिन ये हलवा बनाने वाले शगुन में कोई भी पिछड़े वर्ग का लोग व्यक्ति उपस्थित नहीं है। तो इसीलिए को लेकर राहुल गांधी ने ये बात संसद में रखी, जिसको सुनकर निर्मला सीतारमण अपना सर पीटने लगती है। और जब सेंसस यानी कि जनगणना पर राहुल गांधी बोलते हैं तो वित्त मंत्री को हंसी भी आ जाती है, इतनी बेशरम स्तर पर आज भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आ पहुंची है। तो यही पूरी बात है। और आज संसद में बजट पर निर्मला सीतारमण को घेरते हुए राहुल गांधी ने तमाम बातें कही। क्या राय है आपकी इस पूरी खबर पर, कमेंट सेक्शन में बताइए। दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।